मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। हमारे मुल्क में सोलर सिस्टम लगाने का रवाज जो है वो बहुत आम हो चुका है। सोलर सिस्टम से हम सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसे किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट करके बैटरीज़ में स्टोर कर लेते हैं और फिर उन बैटरी से हम अपने घर की मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस चलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सूरज की रोशनी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम बड़े बड़े पैनल्स तो लगा देते हैं जो सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं, पर इसके पीछे असूल क्या है जिसकी वजह से हम ये रोशनी जो है इससे इतनी एनर्जी हासिल करते हैं कि वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकें। सबसे पहले फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की जो बुनियाद रखी या बुनियादी आइडिया दिया वो आइंस्टाइन ने 1905 में दिया, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया कि रोशनी जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट का मजमूआ होती है और वो एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह उसको फोटॉन्स कहा जाता है। यानी फोटॉन्स जो हैं वो मिल के रोशनी बनाते हैं और ख़ुद फोटॉन्स जो हैं वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं। और जब एक फोटॉन आके एक मेटल पे गिरता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने शेल से आज़ाद करवाता है और इलेक्ट्रॉन शेल से आज़ाद होके वो एनर्जी फोटॉन से लेता है और आगे की तरफ चल पड़ता है। अब वो एनर्जी कितनी होती है जो एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन को देता है? इसके लिए आइंस्टाइन ने हमें एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताया जिसको कहा जाता है E = hf। E होती है एनर्जी एक फोटॉन की और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जो आपकी बुक्स में दिया जाता है और वो एक कांस्टेंट है, आप उसको, और f जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इन तीन चीज़ों से ये इक्वेशन बनती है और इसमें अगर आपके पास h जो कि कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट की पता चल जाए आपको, तो आप बड़ी इजीली उस फोटॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं कि उस फोटॉन में कितनी एनर्जी है। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। आपने यह फार्मूला E = hf ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर एक सोर्स है, लाइट की सोर्स है, इसमें फोटॉन्स ही फोटॉन्स हैं। इसके नीचे एक वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है। वैक्यूम ट्यूब में हमारे पास दो मेटल्स हैं। इन मेटल्स को की टाइप को हम बदल सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर सोडियम, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम और कैल्शियम से कोई भी ले सकता हूँ, तो मैं सबसे पहले सोडियम सेलेक्ट करता हूँ। ये वैक्यूम ट्यूब के इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ये आगे एक बैटरी से जुड़ी हुई हैं। ये बैटरी 8 वोल्ट की है, पॉजिटिव और नेगेटिव 8 वोल्ट दोनों तरफ दे सकती है और ये डीसी सप्लाई है। और बीच में हमारे पास एक करंट मीटर या एमीटर जिसको कहा जाता है, करंट मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है। साथ हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ जो है वो ले सकते हैं। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है। इस वक्त 0 नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है, इसलिए आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही। जैसे मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो आपको फोटॉन्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो कि कंडक्टर प्लेट पे पड़ना शुरू हो गए, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये फोटॉन्स में अगर इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है अपने शेल से, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पर इस वक्त फोटॉन्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से निकाल सके। तो हम 50% इंटेंसिटी जो है अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सेट कर देते हैं। चलो 51 हमने कर दी। इसके नीचे जो बार है ये है हमारे पास जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी और जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, लाइट का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी वहाँ पर जो लाइट या वेव्स आती हैं वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा बेइंतहा वेव्स होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। यहाँ पर अगर मैं इससे पीछे चला जाऊँ तो यहाँ पर आपको रेडियो वेव्स मिलेंगी। अगर मैं उससे भी पीछे चला जाऊँ, उससे थोड़ा सा आगे आऊँ, तो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव्स मिलेंगी। फिर इंफ्रारेड वेव्स हैं, फिर ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जहाँ पे हमें लाइट नज़र आ रही है, फिर अल्ट्रावायलेट है और उससे आगे फिर एक्स रेज़ और गैमा रेज़। तो इससे आगे भी
हमारे पास स्पेक्ट्रम जारी है और इससे पीछे भी स्पेक्ट्रम जारी है। हम जो आगे बढ़ेंगे, इस वक्त 850 नैनोमीटर जो है ये इसकी वेवलेंथ है। मैं जो बाईं तरफ जाऊंगा, स्लाइडर को बाईं तरफ लेके जाऊंगा, तो ये लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम होगी, तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर जो जाऊंगा तो आप देखिएगा कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कम हो रही है। हम अब रेड लाइट की जोन में आ गए। अब आप देख सकते हैं लाइट का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब एक वक्त ऐसा आएगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटॉन्स अब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी उनकी बढ़ाते जा रहे हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर इतनी एनर्जी एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि वो अपने शेल से एस्केप कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर। हम उस जगह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये इलेक्ट्रॉन्स आए, पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या आपने इस पर गौर किया? उसकी वजह ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज्ड, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। हमने हल्की सी पोटेंशियल जो है पॉजिटिव दी। अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल थोड़ी सी तेज़ ज़्यादा कर दूँ तो आप देखें इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेज़ी से जाएंगे इस तरफ, और अगर मैं इसको कम कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आहिस्ता, और अगर मैं नेगेटिव जाऊँ तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन वापस जाना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह जाने की कोशिश करेंगे, पर क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हमने जो सप्लाई उसकी पोलैरिटी रिवर्स में कर दी है, तो इलेक्ट्रॉन वापस जाना शुरू कर देंगे। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल 0 कर देता हूँ, तकरीबन 0 पर रख देता हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं। तो जो मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा, जो मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँगा, तो क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप करना शुरू कर देंगे। और करंट आपने देखा 3.8 चला गया। जब हम यहाँ पर थे तो करंट 0 था। अब आपने देखना, मैं अब आपको कुछ ग्राफ भी दिखाऊंगा। अब आपने ये देखना है कि हम यहाँ पर ये ब्लू पॉइंट जो है इसकी अगर आप देखें, ये ग्राफ एक ड्रॉ होगा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या एनर्जी, यानी वो वोल्टेज जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या एनर्जी। तो हम ये करते हैं, हम ऐसा ऐसा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको एनर्जी जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होना शुरू होंगे तो आपको एनर्जी बिल्कुल उस पॉइंट पे ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अब हमने जस्ट उस पॉइंट पे देखना है जहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो फायर होगा। देखें अभी तक हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फायर होना शुरू हुए, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको नज़र आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखें जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे तैसे करंट भी बढ़ रहा है और पोटेंशियल भी बढ़ रही है। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमने एक वोल्टेज सोर्स जो है, हमने यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया, हमने यहाँ पर लाइट जो है वो एक सोर्स का काम करती है। जैसे जैसे हम लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो गया। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है हमने और वो वोल्टेज दे रही है, और हम जब उस बैटरी की फ्रिक्वेंसी कम करते हैं तो नीचे आ जाता है, और हम जैसे जैसे उस बैटरी की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं तो फोटोन ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और वो ऊपर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और वो करंट भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये हमें एक वोल्टेज सोर्स का मुतबादिल नज़र आ रहा है। हम सोचने पे मजबूर हुए कि अगर हमारे पास लाइट ज़्यादा है, हमारे पास लाइट में इतनी ताकत है, उसमें इतनी फ्रिक्वेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्टर मेटल में से निकाल सकती है, एक मेटल में से निकाल सकती है, तो हम लाइट की मदद से वोल्टेजेस और करंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज और करंट बना सकते हैं। तो इसी बेसिस पर सोलर सिस्टम काम करता है, क्योंकि ये सूरज है, सूरज रोशनी देता है, आपके पास एक मैकेनिज़्म लगा हुआ है जो उस रोशनी को इकट्ठा करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट में।
और वो करंट जो है फिर आप आगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो वो जो पावर है वो आगे आप स्टोर कर लेते हैं। तो मैं अब ये रिलेशन आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ तक, जब तक पहला इलेक्ट्रॉन फायर नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन पहला बाहर नहीं निकलेगा अपने शेल से, उस वक्त तक आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या एनर्जी भी ज़ीरो मिलेगी, हालांकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होंगे। और उसके बाद ये एक लीनियर जो है वो रिलेशन है, जितनी जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी उतनी, मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ ये बिल्कुल आ जाता है नीचे, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये अब ऑलमोस्ट ज़ीरो करंट हो गया। तो इतना तो मिनिमम इसको रोशनी की मिकदार जो है और उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। एक और हम देख लेते हैं। अब मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखें, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब आपने ऊपर देखना है। ऊपर क्या जी, ऊपर ये है इंटेंसिटी, यानी नंबर ऑफ़ फोटॉन्स और करंट। तो अगर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम होंगे तो करंट कम होगा। यानी अगर लाइट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़्यादा बाहर निकालेगी, और अगर लाइट कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को भी कम निकालेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। अच्छा, अब देखें ये बिल्कुल ज़ीरो है इस वक्त इंटेंसिटी, तो मैंने नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़ीरो कर दिया। नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़ीरो करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी ज़ीरो हो गए, करंट ज़ीरो हो गया। अब मैं नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ऐसे ऐसा बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, करंट भी लीनियर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर और स्ट्रेट लाइन जो है ना वो दिखा रहा है। अब मैं जैसे जैसे बढ़ाऊँगा इंटेंसिटी तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये भी एक, मैं इसको 50 पे ये मुझे नज़र नहीं आएगा, तो मैं इसको 29 पे सेट कर देता हूँ। तो हमने एक और जो है रिलेशनशिप भी देख लिया। हमने पहला रिलेशन ये देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के प्रोपोर्शनल है, पर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के आगे, उस पॉइंट तक आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतनी एनर्जी गेन नहीं करते कि वो एस्केप कर सकें, बाहर निकल सकें कंडक्टर से। और उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी जो है फोटॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि जो इंटेंसिटी है वो भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर्किट के। जितने फोटॉन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितने कम होंगे उतना कम होगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। वो ये है कि ये वोल्टेज किसका, ये इस सोर्स का वोल्टेज, और करंट इस वक्त 0 वोल्ट है। हमने ऑलमोस्ट इस सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ। ये सारा का सारा सर्किट जो है इस वक्त इस सोर्स से कोई वोल्टेज नहीं दे रहा। और करंट क्या है, करंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव करने की कोशिश करता हूँ, तो करंट डिके करना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी करंट 0 हो रहा है और यहाँ पर भी 0 हो रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको नेगेटिव किया तो मैंने इसकी पोलैरिटी बदल दी। पहले ये पॉजिटिव चार्ज थी, पर जैसे ही मैंने इस पर -1.6 वोल्ट दिया तो अब ये नेगेटिव चार्ज है। और आप देखें ये छोटे छोटे रेड कलर के पॉजिटिव आपको इधर नज़र आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो ये उनको अट्रैक्ट खींचता है अपनी तरफ, और ये उनको अपने से दूर भगाता है, रिपल्शन देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वो टाइम है कि आप देखें इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट 0 कर दिया हमने, करंट यहाँ पर 0 हो गया, हालांकि फ्रीक्वेंसी उतनी है यहाँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके सीरीज़ में हम एक और वोल्टेज सोर्स लगाएं और उसकी बाइसिंग करें तो हम करंट को 0 भी कर सकते हैं, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पैदा हो रहा है। और अगर रिवर्स में करें, उल्टा काम करें, हम इसको पॉजिटिव करें तो इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन तेज़ या हम फ्लो तेज़ भी कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने ये, अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये आ गया मेरे पास, और अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो तो उतने के उतने ही रहेंगे, चाहे आप जहाँ पर जितनी मर्ज़ी वोल्टेज दें। वो तो डिपेंड करते हैं फोटॉन्स जो है ना, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पे और उनकी फ्रिक्वेंसी पे। अगर सपोज करंट बढ़ाना है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए करंट बढ़ गया, इसको नीचे करता हूँ, ये बढ़ गया। पर आप जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो आप जितना पोटेंशियल देंगे ये उतने इलेक्ट्रॉन्स को खींच देगा, तो इसलिए ये करंट बढ़ाएगा नहीं ज़्यादा, पर ये करंट को कम करने में बिल्कुल आपको मदद देगा। ये देखिए ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो पे ऑलमोस्ट जितना करंट है मैं इसको जितना मर्ज़ी अब पॉजिटिव कर दूँ, इसको वोल्टेज दे दूँ, पर करंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पोटेंशियल से निकलेंगे नहीं बाहर, वो सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकलेगी उनको खींचेगी तो बहुत तेज़ी से अपनी तरफ, पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होगी, इसलिए करंट चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.58 है, अब मैं इसको जितना मर्ज़ी कर दूँ ये 0.58 ही रहेगा, ये उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये हमने 3 रिलेशनशिप्स जो हैं वो पढ़े। इसमें सोडियम का हमने जो है ना वो कंडक्टर्स जो हैं, इलेक्ट्रोड्स जो थी वो सोडियम की थी। तो अब हम ये करते हैं, छोटा सा मुआवजा कर लेते हैं प्लेटिनम के साथ। अगर हम प्लेटिनम पे करें तो मैं आपको कुछ ये देखने के, ये 0.75 से पीछे थ्रेशोल्ड है इसका, 0.75 के पीछे थ्रेशोल्ड है। तो अब हम प्लेटिनम करते हैं और फिर देखते हैं कि प्लेटिनम में भी हमें उतनी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के फोटॉन्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या इस कंडक्टर मेटल का बिहेवियर मुख्तलिफ होगा। तो मैंने जनाब क्या किया कि मैंने इसको 25 पर ही सेट किया जो पहले था, और अब मैं देखता हूँ कि अब कितने पे प्लेटिनम आ गई जी। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ। अब आप देखें कि 0.75 से थोड़ा सा पीछे सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देने हमें शुरू कर दिए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर गए थे। पर यहाँ पर तो हम 0.7 पे पहुँच गए, 0.75 पे पहुँच गए, हम उससे भी आगे जा रहे हैं, पर अभी तक एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब प्लेटिनम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स कैसे आएंगे अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। तो हम जनाब चले गए, हम तो 1 पे भी पहुंच गए, 1 से भी आगे जा रहे हैं, और आगे जाते जा रहे हैं, और आगे जाते जा रहे हैं। हम 1.5 से, अब देखें अब पहले इलेक्ट्रॉन तकरीबन 1.5 पे जाके इसका थ्रेशोल्ड जो है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 इंटू आ गई, ये यूनिट्स हैं इसके पर जाके, यानी 182 नैनोमीटर वेवलेंथ पे जाके हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम उनको निकालने में कामयाब हो सकें। तो इसका मतलब ये है कि हर जो मेटल है उसका अपना बिहेवियर है, और ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसके एटम्स का, और उसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कितनी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है उसके न्यूक्लियस ने। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पास तरफ खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ, उसके लिए हमें उतनी ज़्यादा फोटॉन्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। बाकी सारे रिलेशनशिप इनके सेम होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको, अगर मैं दोनों तरीके से करंट बढ़ा सकता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दूँ तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है जी। और मैं अगर इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो, अच्छा ये मैं नीचे आ गया उससे, हाँ ये देख लें कि मैं अगर इस थ्रेशोल्ड से नीचे जाके जितनी मर्ज़ी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। आपको मिनिमम उस दहलीज से पार जाना पड़ेगा जहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मैं अब थोड़ा सा इसको, अब इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए। अब मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखेंगे करंट बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू देखें 0.468 है। अब जैसे ही ये बढ़ाऊंगा ये बढ़ना शुरू हो गया। अब मैंने इसको इधर कर दिया। अब मैं पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव हमने पोटेंशियल दिया हुआ था, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा, आप देखें, ठीक है। और एक मरतबा ये दोबारा चेक कर लें कि जैसे ही हमने ज़ीरो पे रखा हुआ था, मैं इसको नीचे गया तो ये 1.5 पे आपका थ्रेशोल्ड जो है वो बनता है, और 1.5 पे हम करंट जो है थोड़ा सा, ये हमारा आउट ऑफ स्केल चला गया बिल्कुल। तो जैसे मैं नेगेटिव पोलैरिटी में लेके आऊँगा, अब देखें करंट किस तरह बढ़ रहा है। यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो गया,
क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकलेंगे जितने ये फोटॉन्स की इंटेंसिटी होगी या फ्रिक्वेंसी, हम उनको तो चेंज कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। तो जब मैं इसको नेगेटिव पोलैरिटी में लेके आऊँगा तो ये देखिए कितनी स्पीड से यहाँ पे करंट नेगेटिव गया, ज़ीरो की तरफ गया, और यहाँ पर भी करंट देखें कितनी स्पीड से ज़ीरो की तरफ गया। आप बाज़ात हैरान होते होंगे कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं या आप किसी जलसे में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे गेट्स लगे होते हैं, जब आप उनके करीब पहुँचते तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। कभी आपने गौर किया कि वो क्यों खुलते हैं? उसकी वजह भी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, एक लाइट की बीम जो है वो आपके बिल्कुल अक्रॉस लगी होती है। एक लाइट की बीम होती है, वो जा रही होती है और उसका रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होता है और एक सर्किट काम कर रहा होता है। जब आप उसके बीच में से गुजरते हैं, वो आपको नज़र नहीं आती, तो आप क्या करते हैं कि ये सोर्स और ये कंडक्टर इसके बीच में आ जाते हैं। जब आप इसके बीच में आ जाते हैं तो फोटॉन्स जो हैं उनका फ़्लो आप तोड़ देते हैं, लाइट नहीं जा पाती। अब लाइट का सिग्नल नहीं जाता तो सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाता है। जैसे ही करंट ज़ीरो होता है तो वो अपना गेट जो है वो आगे सर्किट खोल देता है। तो ये एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की। एक सोलर सिस्टम थी और दूसरा ये मैंने आपको जो भी बता दिया।